एक्शन कॉमिक के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि सुपरमैन और लेक्स लूथर मिलकर डूम्सडे से मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके बीच पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद कर रहा होता है। तो वहीं पे सुपरमैन और लेक्स प्लान बना के उसको जमीन के नीचे ले जाते हैं, जहां पे सुपरमैन उससे मुकाबला करता है। लेकिन वहां पे गैस लाइन फट जाने की वजह से पूरी की पूरी मेट्रोपोलिस सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे बहुत ज्यादा चीजें बर्बाद हो चुकी होती हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि तभी यहाँ पे सुपरमैन की मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि वंडर वुमन पहुंच जाती है। और वो लोग मिलकर जब डूम्सडे से मुकाबला कर ही रहते हैं तो अचानक डूम्सडे उस फाइट को छोड़ के कहीं और चले जाता है। और तब जाके हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल डूम्सडे ने सुपरमैन की तरह एक और क्रिप्टोनियन को डिटेक्ट कर लिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का बेटा जॉन है। और अब डूम्सडे उसके पास जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब सुपरमैन अपने बेटे के पास उसको बचाने के लिए पहुंचता है तो अब डूम्सडे भी वहां पे पहुंच चुका है, जिससे वंडर वुमन मुकाबला कर रही है। तो अब आगे तो उसी तरह हमारी कहानी की स्टार्ट मेट्रोपोलिस से होती है, जहां हम देखते हैं कि यहाँ पे लेक्स लूथर आता है और यही सब सोच रहा था कि किस तरह से मेरी पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया है। और वो यहाँ पे आके बेसिकली लोगों को बचाने का काम शुरू करता है, जैसा कि वंडर वुमन उसको बोल के गई थी। इसी तरह देखते हैं कि जब वो यहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग्स को होल्ड कर ही रहा होता है तो अचानक वहीं पे क्लार्क कैंट यहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज उसको होल्ड कर पाएगी। तो कहता है कि कैंट, अगर तुम्हारा टूटा हुआ हाथ में ना देखता तो शायद मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करता कि तुम्हारे पास पावर्स मौजूद नहीं है। लेकिन अब तुम यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे हो तो ये बात प्रूव हो जाती है कि तुम सुपरमैन नहीं हो, क्योंकि एक सुपरमैन कभी भी अपने आप को इस तरह से दूर नहीं रख सकता है लोगों की जान बचाने से। तो लेक्स बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात 100 दफा सुन चुका हूँ कैंट, और मैं समझ चुका हूँ, अब जरा पीछे हट जाओ। उसी तरह देखते हैं कि लेक्स लूथर वहां पे एक बहुत बड़े से आयरन बीम के साथ उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को होल्ड करवाता है और कहता है कि चलो इसके जरिए हमें कुछ घंटों की सपोर्ट तो मिल ही जाएगी और तब तक हम यहाँ से लोगों को निकाल देंगे। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर से बहुत बड़ा सा मलबा जो है यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर गिर रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो मलबा उनके ऊपर गिर सके, अचानक हम देखते हैं कि उन दोनों लोगों को कोई मिस्टीरियस चीज बचा लेती है, जो कि बहुत ज्यादा तेज सुपर स्पीड के साथ यहाँ पे आई थी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो बोलती है और कि ये कौन था आखिरकार। तो उसकी बेटी बोलती है कि मॉम, वो तो एक वुमेन थी, एक तरह की सुपर वुमेन। तो हमें यहाँ पे नहीं बताया गया कि बेसिकली ये कौन है, लेकिन हमें ये जरूर बताया गया है कि ये सुपर वुमेन है, जो कि एक नई शायद सुपर वुमेन है जिसका एक अलग से कॉमिक बुक सीरीज स्टार्ट होने वाली है और उसको भी हम अपने चैनल के ऊपर जरूर कवर करेंगे ही। तो क्लार्क कैंट बोलता है कि आखिरकार ये था क्या। तो लेक्स बोलता है कि मैं इस बात को एडमिट जरूर करूंगा कि वो जो कोई भी चीज थी वो बहुत तेज थी और उसने लोगों को बचा लिया, लेकिन वो मैं नहीं था। तो लेक्स बोलता है कि जरा एक मिनट यहाँ मेरे साथ आओ, तुम्हें ये देखने की जरूरत है। और उसी तरह हम देखते हैं कि लेक्स बोलता है कि क्यूरियस, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और हम देखते हैं कि वो विजिट वाला आदमी भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और कहता है एक लेक्स लूथर सुपरमैन और एक ह्यूमन क्लार्क कैंट, इसके साथ साथ हमारे पास एक नई सुपर पावर्ड लुइस लेन मौजूद है। लगता है कि ये गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लेक्स और क्लार्क कैंट को वो चीज मिलती है जिसके अंदर डूम्सडे मौजूद था, और वो बताता है कि लोगों ने बताया कि किस तरीके से ये वही चीज है जिसके अंदर डूम्सडे मौजूद था, और जब वो इमर्ज हुआ तो ये पूरा का पूरा जहाज यहाँ पे क्रैश हो गया है। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे जब लेक्स उसको चेक करता है तो बताता है कि मैंने तकरीबन इस अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले हर एक अलॉय और मेटल के ऊपर काम किया है, लेकिन इस जैसा मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा है। डूम्सडे शायद एपोकलिप्स जरूर चले गया हो, लेकिन जिस किसी ने भी इस सब की शुरुआत करी है, जिस किसी ने भी डूम्सडे को यहाँ पे बुलाया था, वो शायद अभी अपना पूरा का पूरा खेल खत्म नहीं किया है और लगता है कि अभी सिर्फ इस खेल की शुरुआत हुई है। तो क्लार्क कैंट बोलता है कि एटलीस्ट अभी के लिए हम सेव हैं और यही सबसे बड़ी बात है। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं डूम्सडे के पास अप स्टेट के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि डूम्सडे बिल्कुल एक खतरनाक किस्म का रैम्पेजिंग मॉन्स्टर बन चुका है और वो वंडर वुमन के ऊपर यहाँ पे अटैक कर ही रहा होता है। और वंडर वुमन कहती है कि मैं तुमसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर से मुकाबला कर चुकी हूँ और जब ये दिन खत्म होगा तो इस बात को याद रखना कि मैं ही तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाली हूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि डूम्सडे उसकी तलवार पकड़ता है और अगले पल वंडर वुमन को उठा के बहुत दूर फेंकता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल सुपरमैन जो है वो यहाँ पे पहुंचता है और उससे मुकाबला करना शुरू करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन उसको उठा के गोल गोल घुमा के यहाँ से वहाँ फेंक रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें उनको हर्ट नहीं करने दे सकता हूँ, आज के बाद तुम किसी को हर्ट नहीं करोगे, मेरी इस बात को याद रखना। और अब वैसे भी हम आप स्टेट के अंदर मौजूद हैं, हम बिल्कुल जंगलों के बीच में, यहाँ पे कोई सिटी नहीं है जिसको तुम बर्बाद कर सको, ना ही यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई सिविलियंस है जिसकी परवाह करने की मुझे जरूरत है, और ना ही यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन है। तो इसलिए डैम यू, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम्हें गिरना ही होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन उसका गला पकड़ के उसको चोक कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे डूम्सडे वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है सैवेज हुआ है और अगले पर वो सुपरमैन को उठा के अपने हाथों के दरमियान दबा के जमीन पे मारता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो विजिट ये सारी की सारी चीजें देख रहा है और कहता है कि इस क्रिएचर को वो जो है अकेला कर चुका है, लगता है कि वक्त आ चुका है, गेट्स को प्रिपेयर किया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिस्टीरियस विजिट जैसा शख्स है वो सारी की सारी चीजें देख के किसी को ऑर्डर्स दे रहा है और वहीं पे डूम्सडे यहाँ पे खड़ा हुआ उस तलवार को देख ही रहा होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे डूम्सडे जो है उस तलवार को आगे की तरफ फेंकता है और हम देखते हैं कि वो तलवार किसी और की तरफ नहीं बल्कि जॉन की तरफ फेंकता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि बीच में वंडर वुमन आती है और उसके अटैक को ब्लॉक करती है।
और वहीं से वंडर वुमन कहती है कि चलो तुम्हारी एक बात तो मैं मान लूंगी बीस्ट कि तुम काफी ज्यादा फॉर्मेडेबल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे कम हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि वंडर वुमन उसको अपने लाशों के अंदर लपेटना शुरू करती है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन डूम्सडे उन मॉन्स्टर्स में से नहीं है जिसको लैसो के जरिए वंडर वुमन अपने कंट्रोल कर सके। लेकिन इसी तरह सुपरमैन भी यहाँ पे 1 मिनट जाया नहीं करता है और अगले बार उसी के ऊपर आकर अटैक करना शुरू करता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर सांस ले लो डायना, तुम थक गई होगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वंडर वुमन यहाँ पे डूम्सडे से सिर्फ थोड़ा सा ही मुकाबला करने के बाद काफी ज्यादा थक चुकी है, लेकिन सुपरमैन उसको पता है कि अगर उसने आज यहाँ पे होल्ड बैक कर लिया तो वो कभी भी इसको हरा नहीं पाएगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उल्टा सुपरमैन जो है उसको डूम्सडे उसी लैसो के अंदर कैद करना शुरू कर देता है। और अगले बार हम देखते हैं कि ये देख के वहाँ पे जॉन एकदम घबरा जाता है और कहता है कि डैड नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुम्हें मेरे डैड को अकेला छोड़ना ही होगा। और इसी मोमेंट के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक जॉन की पावर जो पहली बार ट्रिगर होती है, जहाँ पे वो जबरदस्त किस्म की लेजर बीम शूट करता है जिससे डूम्सडे और सुपरमैन दोनों को ही लगती हैं। और हम देखते हैं कि डूम्सडे के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की आग लग जाती है और सुपरमैन बोलता है कि मेरे बेटे की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करना, उससे दूर रहो। और अगले पल सुपरमैन उसको उठा के काफी दूर फेंकता है और वहीं से सुपरमैन डायना के पास आता है और कहता है कि डायना मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो वहीं से वंडर वुमन कहती है कि शायद तुम्हें मुझसे भी ज्यादा किसी की जरूरत है, तुम्हें पूरी लीग की जरूरत है क्लार्क। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि नहीं, अभी हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, इस वक्त सबसे जरूरी चीज जो मेरे लिए है वो ये है कि तुम्हें लोइस और मेरे बेटे जॉन को सेफ्टी तक ले जाना ही होगा। डूम्सडे एक हंटर है और वो किसी भी क्रिप्टोनियन को कहीं से भी डिटेक्ट कर सकता है, तो इस अर्थ के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं होने वाली जहाँ पे जॉन छुप के रह सके, लेकिन तुम उसको सेफ जरूर रख सकती हो। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता हूँ और इसीलिए तुमसे ये बात कह रहा हूँ, प्लीज तुम्हें मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें डूम्सडे से अकेले मुकाबला करने दूं? तो वहीं से लोइस बोलती है कि क्लार्क इस वक्त तुम मुझसे ये नहीं कहना कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जितनी मदद मिल सकती है वो तुम्हारे लिए कम है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि लोइस देखो, तुम इस बात को जानती हो कि वो मॉन्स्टर क्या क्या करने के कैपेबल है, जॉन इसके करीब नहीं रह सकता है, तुम्हें मेरी बात समझनी ही होगी। तो लोइस बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ क्लार्क, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो वहीं से सुपरमैन उसको पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें जाना होगा लो, और ये तुम्हें हमारे बेटे के लिए करना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन अगले पल लोइस से गले मिलता है, उसको किस करता है और उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसी तरह वो अपने बेटे से भी यहाँ पे मिलता है और उसको बताता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वंडर वुमन को मैं तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ जो कि तुम्हें बिल्कुल सेफ रखेगी। उसी तरह सुपरमैन वहां से अपनी अलविदा लेके वहां से आगे बढ़ जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। तो वहीं से वो कहती है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम छुप सकते हैं, जैसे कि क्लार्क ने खुद ये कहा है। लेकिन इसी तरह हम उस विज़र्ड के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसके पीछे एक आदमी होता है और कहता है कि सर गेट तैयार हो चुका है, हम आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं पर अगले पल विज़र्ड बोलता है इसको फौरन से शुरू किया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे सुपरमैन जो है डूम्सडे को ट्रैक करता है वो उसके पीछे आ रहा होता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि शायद डूम्सडे हार मान चुका है, लेकिन मुझे इस बात को समझ जाना चाहिए था अपने एक्सपीरियंस से कि डूम्सडे कभी हार नहीं मानता है। तो मेरा सबसे पहला सबक कि मुझे उसको लोगों से दूर ले जाना था, और मेरा दूसरा सबक कि मुझे उससे 2-2 मुकाबला नहीं करना है, बल्कि मुझे एक प्लान की जरूरत है, मुझे उसके साथ एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उसके जरिए ही लड़ना होगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं जितनी भी फोर्स लगाने की कोशिश कर लूँ उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मुझे उसके साथ खेलने के तरीके बदलने होंगे, मुझे एक एडवांटेज की जरूरत है जिसके जरिए मैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकूं। इसी तरह लोग यहाँ से वंडर वुमन और लोइस के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वंडर वुमन उनको सेफ रखने के लिए कहीं और नहीं बल्कि जस्टिस लीग के वॉच टावर पे ले आती है और कहती है कि इससे ज्यादा सेफ जगह मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकती है। और ये जगह देख के जॉन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि एक तरह से वो स्पेस के अंदर आ चुका है। और यही सब देखते हैं कि वहाँ पे लोइस बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें मॉनिटर्स ऑन करके सुपरमैन के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो वंडर वुमन बोलती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो, क्योंकि लड़का यहाँ पे सब देख सकता है। तो जॉन बोलता है कि जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो कम से कम मेरे बारे में ऐसी बात ना करो, वो ऐसे भी मेरे डैड हैं और मैं इस बात को डिजर्व करता हूँ कि मैं जानूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वंडर वुमन बोलती है कि जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हारे लिए मॉनिटर्स को एक्टिवेट कर देती हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे एज यूजुअल डूम्सडे से बिल्कुल जबरदस्त किस्म का मुकाबला कर रहा है और वो कहीं पे भी होल्ड बैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो ये मुकाबला कर ही रहा होता है तो अचानक डूम्सडे के ऊपर आके एक जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट लगता है। तो सुपरमैन बोलता है कि व्हाट द, ये ब्लास्ट कहाँ से आया, क्या ये लीग यहाँ पे पहुंच गई है? नहीं नहीं, ये लीग तो नहीं लग रही है, कुछ और ही चीज है। वो लोग इसको इमोबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको किसी तरीके से लॉकडाउन कर रहे हैं। लगता है कि वो शायद मेरी मदद के लिए आए हैं और मुझे थोड़ा वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास जिस तरह की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं कि वो डूम्सडे को मोबिलाइज कर रहे हैं, इस तरह के लोगों से मैं आज से पहले कभी नहीं मिला। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये वही मिस्टीरियस लोग हैं जिसको यहाँ पे विजिट वाले आदमी ने यहाँ पे भेजा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जबरदस्त किस्म की मशीनरी और गन्स के साथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं और डूम्सडे को किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ से दोबारा से वॉच टावर के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वंडर वुमन वगैरह भी ये सारे के सारे तमाशे अपने मॉनिटर्स के ऊपर देख ही रहे होते हैं। और वहाँ पे भी ये लोग देख के काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि ये लोग आखिरकार है कौन जो कि इसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि मैं इस क्रिएचर से मुकाबला कर चुकी हूँ और मुझे ये अंदाजा हो चुका है कि इसको कोई भी चीज जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो वो लोग भी मेरे ख्याल से इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ज्यादा टाइम के लिए। लेकिन अगर डूम्सडे को कोई कंट्रोल कर लेता है तो वो इस अर्थ के ऊपर होने वाला एक अल्टीमेट वेपन बन जाएगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वो लोग जो इसको एक तरह की पोर्टल के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डूम्सडे वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और वहीं से वो कहता है कि जल्दी करो, ये बीम ज्यादा देर तक होल्ड ऑन करके नहीं रह सकते हैं, हमें इसको अंदर धकेलना ही होगा। तो वहीं से दूसरा आदमी कहता है कि वो यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कम ऑन यू बिग अगली। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो उसको करीब जाता है उसको अंदर धकेलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसके करीब आता है तो डूम्सडे अपना घुटना जिसके अंदर एक स्पाइक लगा होता है वो उसके आर पार कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वो सारे के सारे लोग अपने एनर्जी गन्स के जरिए उसको पोर्टल के अंदर खींचने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन डूम्सडे वो यहाँ पे हार मारने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और अगले पल वो उन दोनों के दोनों पोर्टल गेट्स को बर्बाद करके उन सारे के सारे लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। और वहीं से हम देखते हैं कि वो विज़र्ड इस सबको देख रहा होता है और कहता है कि लगता है कि मेरी फोर्सेस यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, वो वहाँ पे कमजोर पड़ रही हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि लोइस बोलती है कि आखिरकार इस तरह के मॉन्स्टर को अपना वेपन कौन बनाना चाहेगा, क्या उन लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है या वो दिमाग खो बैठे हैं। तो वहीं से विज़र्ड बोलता है कि इस वक्त उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे जो पावर इस्तेमाल की जा रही है उसका क्या ही एक लेवल है, लेकिन अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। अब बस मैं यहाँ पे यही डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो सुपरमैन है वो सच में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अब इसी तरह हम देखते हैं कि ये आदमी जो है अपनी फोर्सेस को खो चुका है और अभी दोबारा से सुपरमैन के ऊपर ही अपना दाव लगा रहा है और एक तरह से वो देखना चाह रहा है कि सुपरमैन ये वाला जो है वो क्या क्या कर सकता है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन उसको वहां से उठाता है अपने साथ और घसीटता हुआ डूम्सडे को यहाँ से वहां ले जा रहा होता है। आप तो जानते हैं कि जब डूम्सडे और सुपरमैन की फाइट होती है तो उसका क्या ही एक स्कोप होता है, और सुपरमैन हम देखते हैं कि उसको अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है। तो इसे जॉन बोलता है कि डैड आखिरकार भाग क्यों रहे हैं। तो वंडर वुमन बोलती है कि तुम्हारे डैड भाग नहीं रहे हैं बल्कि वो उसको अपने पीछे लगा रहे हैं, लगता है कि तुम्हारे डैड के पास कोई प्लान है, वो उसको अपने पीछे लगवा रही हैं। इस तरह हम देखते हैं कि लुइस यहाँ पे अपने बेटे को समझा रही होती है कि किस तरह से तुम्हारे डैड उसको अपने पीछे लगा रहे हैं और लगता है कि डैड के पास कोई प्लान मौजूद है, लेकिन जॉन बोलता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेट्स होप कि यहाँ पे क्लार्क के पास कोई अच्छा प्लान है जिसके जरिए वो डूम्सडे को हरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ अकेला कर पाएगा। उसी तरह हम देखते हैं कि वंडर वुमन यहाँ पे गुस्से से पागल हो रही है। तो लुइस इस बात का अंदाजा लगा लेती है और कहती है कि क्लार्क ने उसको कहा था यहाँ पे रुकने के लिए और मेरे ख्याल से शायद वो एक तरह की मिस्टेक हो सकती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन जो है वो डूम्सडे को अपने पीछे लेकर आ रहा होता है एक फैसिलिटी की तरफ और उसको यहाँ से वहाँ उठा के फेंक ही रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहीं से जॉन बोलता है कि डैड आखिरकार उसको यहाँ से वहाँ कहाँ फेंक रहे हैं। तो लोइस बोलती है कि मेरे ख्याल से वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली बता रहा होता है कि किस तरह से वो यहाँ पे इसको अपनी जो है एक फैसिलिटी के अंदर अपने फोर्ट्रेस के अंदर लेकर आ रहा है, और उसका प्लान ये है कि बेसिकली वो अपने फोर्ट्रेस के अंदर लेकर आएगा जहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज वगैरह मौजूद हो सकती हैं जिसके जरिए वो उससे मुकाबला कर पाएगा। और हम देखते हैं कि इसी तरह सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस के अंदर पहुंचता है और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करते हुए उसको कहता है कि हमारे पास बहुत जल्द विजिटर्स आने वाले हैं, एक्टिवेट डिफेंस प्रोटोकॉल डूम्सडे। इसी तरह हम देखते हैं कि पूरे के पूरे फोर्ट्रेस के अंदर एक डिफेंस प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि विज़र्ड बोलता है कि एक्सीलेंट, लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है जितने मैंने सोचा नहीं था। और इसी तरह वहां पे जैसे ही वो पूरा का पूरा जो है डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है तो डूम्सडे के ऊपर एक जबरदस्त किस्म के वेपन जो है वो अटैक करना शुरू करते हैं। और सुपरमैन बोलता है कि फुल लोड पार्टिकल बीम को उसके ऊपर बरसाना शुरू करो अभी इसी वक्त। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सुपरमैन के जो वेपन्स उसने अपने फोर्ट्रेस के अंदर तैयार करके रखे हुए थे डूम्सडे के लिए, वो उसके ऊपर काफी ज्यादा असर डाल रहे होते हैं। और डूम्सडे यहाँ पे बहुत ज्यादा डर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि हाँ अगली, तुम हमेशा से यही चाहते थे ना कि तुमसे फाइट की जाए, और तुम्हें क्या लगा कि मैं ठंडा पड़ चुका हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। और इसी तरह सुपरमैन उसको यहाँ से वहाँ घसीटते हुए फेंक रहा होता है और अपनी सुपर स्पीड के साथ जबरदस्त तरीके से पंचेस मार रहा होता है। और ये देख के हम देखते हैं कि वहाँ पे जॉन एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि डैड उससे इतनी जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं से लोइस बोलती है कि बस डायना बहुत हो चुका है, अब मैं ये और नहीं कर सकती हूँ, तुम जाओ और जाके उसकी मदद करो। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि तुमने सुना था ना क्लार्क के लोइस ने क्या कहा था कि वो यहाँ पे तुम लोगों की सेफ्टी सबसे बढ़ के चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे उसकी जाके मदद करूँ। लेकिन लोइस बोलती है कि तुमने अपना काम कर दिया, अब हम लोग यहाँ पे सेव हैं, लेकिन अब तुम्हें क्लार्क की जाके मदद करनी होगी वरना वो मॉन्स्टर उसको जान से मार डालेगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जॉन भी उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज वंडर वुमन, मेरे डैड आपकी मदद चाहते हैं, उनको आपकी मदद की जरूरत है। उसी तरह हम देखते हैं कि वंडर वुमन वहाँ पे उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है, लेकिन सुपरमैन यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे थोड़े और वक्त की जरूरत है, मुझे सिर्फ 1 इंच की जरूरत है ताकि मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे पहुंच ही गया हूँ। लेकिन इसी तरह डूम्सडे सुपरमैन को उठा के यहाँ से वहाँ पटक रहा होता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वंडर वुमन यहाँ पे अपनी एंट्री मारती है और कहती है कि क्लार्क, मैंने इसको संभाल लिया है, तुम जो कुछ भी प्लान कर रहे हो उसको जरा जल्द से जल्द करो। इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बोलता है कि लोइस और जॉन, तो वंडर वुमन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहने वाले अगर हमने इसका आज काम तमाम नहीं करा। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहां पे एक डिवाइस को निकालता और कहता है कि मेरे वर्ल्ड के ऊपर मेरे फोर्ट्रेस के अंदर एक जबरदस्त तरह की चीज मौजूद थी जिसको मैंने खुद से ही बिल्ड किया था, और जो मेरे पास मेमोरीज मौजूद है मेरे वर्ल्ड की, उसके जरिए शायद मैं इस चीज को दोबारा से फंक्शनल कर सकता हूँ।
और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि डायना जरा साइड पे हो जाओ, मेरे ख्याल से इस चीज को टेस्ट करने का हमारे पास एक ही चांस है और मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जरिए हम इस मॉन्स्टर को गिरा जरूर डालेंगे। इस चीज के जरिए हम उसको ज्यादा देर तक गिरा इस चीज के जरिए मैं उसको गिरा तो नहीं पाऊंगा, ना ही उसको मार पाऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको यहाँ से कहीं और भेज नहीं सकता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि सुपरमैन वो जबरदस्त किस्म की वेपन, इसी तरह हम देखते हैं सुपरमैन वो जबरदस्त किस्म की डिवाइस जो कि गन की तरह है उसको उसके ऊपर शूट करता है, जिसके अंदर से ब्लू कलर की वेव्स निकलती हैं। और हम देखते हैं कि दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि एक फैंटम जोन प्रोजेक्टर होता है, यानी कि ये एक तरह का ऐसा पोर्टल है जो कि एक अननोन यूनिवर्स के अंदर जाके खुलता है, जिसको फैंटम जोन कहा जाता है, जहाँ पे इस तरह के सारे खतरनाक किस्म के विलन्स को कैद किया जाता है। और सुपरमैन बोलता है कि अपने फैंटम जोन की ट्रिप को एंजॉय करना डूम्सडे। और इसी तरह देखते हैं कि जॉन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि हमारे डैड ने उसको इंसिंटीग्रेट कर दिया है, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन लोइस बोलती है कि नहीं, उन्होंने उसको डिसइंटीग्रेट नहीं करा है जॉन, बल्कि उन्होंने डूम्सडे को फैंटम जोन के अंदर भेज दिया है। तुम इसको सोच सकते हो एक इनक्रेडिबल प्रिजन की तरह जो कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है तो ये प्लान तुम्हारे दिमाग में शुरू से ही था? तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, मेरे पास प्लान तो मौजूद था, लेकिन मैं ये सब उससे लड़ते हुए नहीं कर सकता था, तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। तो सीधा वंडर वुमन बोलती है कि बहुत बढ़िया काम करा। तो सुपरमैन बोलता है कि बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि एक बार दोबारा सुपरमैन के साथ काम करते हुए काफी ऑनर महसूस कर रही हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे मेट्रोपोलिस के अंदर अभी भी लोइस और क्लार्क कैंट मिलकर यहाँ पे लोगों को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे एक औरत जो है वो रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के नीचे आ चुकी है और क्लार्क उसको हौसला देने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ये सब कह रहे हो, मुझे मेरी बेटी वापसी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अगले पल लेक्स वहां पे आता और कहता है कि जरा पीछे हट जाओ, ये थोड़ी सी बेहोश हो चुकी है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि वो बच्ची बोलती है कि थैंक यू सुपरमैन, लेकिन ये देखिए वो एकदम खामोश है तो कहता है कि यू आर क्वाइट वेलकम। लेकिन इसी तरह सुपरमैन यहाँ पे पहुंचकर कहता है क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? तो लेक्स बोलता है कि लड़ने के लिए? मुझे नहीं लगता कि हमें लोगों को डेंजर में छोड़ के लड़ना चाहिए आपस के अंदर। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ लूथर, और कुछ नहीं। और सुपरमैन बोलता है कि मैं इस बात को समझता हूँ कि इस वक्त डेली प्लेनेट को तुम ओन करते हो, तुम उसको चलाते हो। तो कहता है कि इंडीड मैं ही चलाता हूँ और मैं ही सारे के सारे मेट्रोपोलिस की चीजों के लिए अब रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। इसको मैं अपनी सिटी समझता हूँ और इसके सारे के सारे अफेयर्स को अपना समझता हूँ। अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो या तुम मुझे क्रिमिनल या मर्डर प्रूफ करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अल्फाज से ज्यादा कुछ और इस्तेमाल करना होगा। मुझे प्रूफ दिखाओ कि मैंने क्या गलत करा है। श्योरली अगर तुम इतने बड़े इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई ना कोई प्रूफ तो होगा ही। क्या मैंने ठीक कहा? इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ पे बिल्कुल खामोश होता है और कहता है कि जरा अपने चारों तरफ देखो, सिटी की तरफ, यहाँ पे लोगों को देखो, वो मुझे हीरो समझ रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उसका सिंबल और केप क्यों पहना है? तो लेक्स बोलता है कि तुम्हारा प्रीडिसेसर जो था वो एक इंस्पिरेशन था सबके लिए। सुपरमैन एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके जरिए लोगों के दिल में उम्मीद की किरण जागती है, और अगर ये केप और शील्ड पहन के मैं लोगों के दरमियान वही उम्मीद जगा सकता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी तरह देखते हैं कि सुपरमैन वहां से जा रहा होता है और कहता है लेक्स कि रीसेंट इवेंट्स ने मेरे ख्याल से इस बात को शायद प्रूव करके तुम्हारे सामने क्लियर कर दिया है कि अगर हम इस सिटी के अंदर आपस में इसी तरह से लड़ते रहे तो हम इस सिटी को आगे की तरफ नहीं ले जा सकते हैं और सिटी का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात अब हमें जो है एलाइज बना देती है, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि नहीं लेक्स, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, जब तक मैं इस बारे में मुकम्मल तौर पर श्योर न हो जाऊं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ। और इसी तरह सुपरमैन वहां से चले जाता है। और इसी तरह लेक्स बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास भी तुम्हारे हवाले से बहुत ही ज़्यादा सवालात मौजूद हैं कि तुम आखिरकार हो कौन और आए कहाँ से हो। और एक बात याद रखना कि मैं तुमसे सारे के सारे सवालों के जवाब जरूर हासिल करके ही रहूंगा। इसी तरह हम देखते हैं कि लोइस और जॉन अभी भी यहाँ पे अपने उसी टावर के अंदर मौजूद होते हैं और इसी तरह हम सुपरमैन उनके पास वापसी लौट कर आता है और वो लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं और एक तरह का हैप्पी मोमेंट यहाँ पे चल ही रहा होता है। और इसी तरह सुपरमैन बोलता है कि लगता है कि डायना को शायद तुमने ही आने के लिए बोला होगा। तो वहीं से लोइस बोलती है कि अब गुस्सा होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, वो एक राइट मूव था, उसके जरिए मुझे टाइम मिला ताकि मैंने फैंटम जोन प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करना सीख लिया। तो वहीं से लोइस बोलती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम तुमने डूम्सडे को वहाँ फंसा तो दिया और अब वो एस्केप नहीं कर सकता है ना। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, अब वो वहाँ से नहीं निकल सकता है। तो जॉन बोलता है कि फैंटम जोन तो काफी ज्यादा कूल जगह लग रही है, क्या हम वहाँ पे चल सकते हैं? तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं जॉन, उस जगह के ऊपर हम कभी नहीं जाते हैं, बल्कि वो शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कभी विजिट करना ही नहीं चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो विजिट की सारी चीजें देख ही रहा होता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुपरमैन, वो शायद इन सारे के सारे रेल्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक और डेंजरस रेल है। ये वो जगह है जहाँ पे इस यूनिवर्स के खतरनाक किस्म के दुश्मनों को और विलन्स को कैद किया जाता है और उसमें डूम्सडे भी शामिल है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी बताता है कि ये फाइनली उसी तरीके से काम करे जिस तरह से मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने उस पूरी के पूरी प्रोजेक्शन को इंटरसेप्ट कर दिया था और फाइनली डूम्सडे अब मेरा हो चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें इस स्टोरी के आखिर में ये दिखाया जा रहा है कि दरअसल वो जो मिस्टीरियस शख्स है जिसके बारे में हमें अभी तक लिटरली कुछ नहीं पता है, जिसकी नजर हर एक चीज के ऊपर है, चाहे वो सुपरमैन हो, वो जॉन हो, वो लोइस हो, लेक्स लूथर हो या डूम्सडे ही क्यों ना हो,
और इस पूरे स्टोरी आर्क को देखने के बाद हमें ऐसा ही लग रहा था कि शायद डूम्सडे को भी सुपरमैन से लड़वाने के लिए इसी शख्स ने भेजा था, क्योंकि ये सुपरमैन को टेस्ट करना चाहता था कि ये कितना ज्यादा तैयार है। और हम देख रहे हैं कि जैसे सुपरमैन ने इस डूम्सडे को फैंटम जोन प्रोजेक्टर के जरिए वापसी भेज दिया था फैंटम जोन के अंदर, तो हम देखते हैं कि उसने उस पूरे के पूरे पोर्टल को इंटरसेप्ट करके डूम्सडे को अपने पास बुला लिया है। तो मतलब इस वक्त ये डूम्सडे इसके कैद के अंदर मौजूद है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारा एक्शन कॉमिक का पहला स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि 6 इश्यूज के अंदर था, और मैंने आपके साथ इसको 3 एपिसोड्स के अंदर शेयर करा है हर संडे सीरीज के तौर पे। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। लेकिन अभी हम अपने संडे सीरीज को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और डीसी रीबर्थ के ही अलग अलग इश्यूज को मैं कवर करते रहूंगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला इशू होने वाला है वो दरअसल सुपरमैन की सीरीज का होने वाला है। ये सीरीज एक्शन कॉमिक की सीरीज थी, जिसके अंदर हम सुपरमैन की स्टोरी यानी क्लार्क की स्टोरी को देखेंगे। लेकिन जो हमारे सुपरमैन के कॉमिक्स होने वाले हैं उसके अंदर हम दरअसल जॉन की स्टोरी को देखेंगे कि किस तरह से सुपरमैन का बेटा जो है उसकी पावर्स अब डेवलप हो रही हैं और वो अगला सुपर बॉय या कुछ और बनने वाला है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हम अपनी उस वाली सीरीज के अंदर देखेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और इसकी डिटेल्स वगैरह आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार भी लगी होंगी। और वैसे भी हम डीसी कॉमिक्स अपने चैनल के ऊपर काफी कम शेयर करते हैं और आपकी रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा आ रही थी। तो आप लोग कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी यार कैसा लगा, और साथ ही साथ मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं जो हम अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे शेयर कर ही रहे होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।